एक आतंकवादी का क्या काम होता है? मासूम लोगों की जान लेना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसी सरकारी संस्था है जिससे आपकी थाली का पहरेदार बनाया गया था, लेकिन वो आज एक साइलेंट किलर बन चुकी है। वो धमाका नहीं करती है, वो धीरे धीरे आपकी रगों में जहर घोल रही है। आज सुबह जो मसाला आपने अपनी कढ़ाई में डाला, क्या आपको पता है उसमें वही केमिकल है जिससे लैब में चूहों को कैंसर दिया जाता है? और दूध जो आपने अपने बच्चों को शक्ति के नाम पर पिलाया है, क्या आपको पता है उसमें यूरिया और डिटर्जेंट का कॉकटेल है? और वो फल जो आप अपनी सेहत के लिए लाए हैं, उस पर चूहे मारने वाली जहर की परत चढ़ी हुई है। हैरानी की बात यह है, हांगकांग और सिंगापुर के पकड़ने के बाद हमारी नींद खुलती है, तब तक लाखों भारतीय उस कैंसर को निगल चुके हुए होते हैं। वो सिस्टम जो आपकी थाली की सुरक्षा नहीं बल्कि आपकी मौत का सौदा कर रहा है। आज हम लोग बात करने वाले फसाई की, जो एक रक्षक नहीं है भक्षक बन चुका है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फसाई है क्या और ये हमारी और आपकी सेहत के लिए क्यों जरूरी है। फसाई का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये 2006 में बनाई गई थी, जो सीधी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर काम करती है। और इसे इसलिए बनाया गया था ताकि भारत में जो भी खाना बिके वो सेफ हो। तो इसका काम क्या था? इसकी पहली जिम्मेदारी थी कि स्टैंडर्ड्स तय करना, यानी यह डिसाइड करना कि किसी भी खाने में कितना नमक, कितना चीनी, कितना फैट या फिर कितना केमिकल्स अलाउड है और कौन से केमिकल्स कंप्लीटली बैन हैं। दूसरी, लाइसेंसिंग। भारत में कोई भी बिना फसाई लाइसेंस के खाने की एक भी चीज नहीं बेच सकता है, चाहे वो गली नुक्कड़ का पकौड़े वाला हो या फिर नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियां हो। और तीसरी, टेस्टिंग। बाजार में जो भी बिक रहा है उसके सैंपल्स उठाओ, लैब में टेस्ट करो, कुछ गलत मिले तो एक्शन लो। मतलब कि जो भी सारी चीजें बाहर बिक रही हैं वो सारी की सारी लैब टेस्टेड हैं और आपके खाने के लिए सही है, ऐसा एफएसआई तय करेगी। उसके बाद चौथा है लेबलिंग सही करवाना। मतलब कि पैकेट में जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं वो सच में उसमें यूज हो रहे हैं, एक्सपायरी डेट जो लिखी गई है वो सही लिखी गई है। तो ये सारी चीजें भी फसाई ही तय करता है। और पांचवा है जनता को अवेयर करना। सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बड़ी गवर्नमेंट की पैकिंग, करोड़ों का बजट, लेकिन हकीकत में एक संस्था क्या कर रही है वो सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। पिछले कुछ दिनों से तो ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि ये संस्था अब सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनकर के रह गई है। पैसे दो, सर्टिफिकेट लो और जहर बेचो। एमडीएच और एवरेस्ट, ये नाम हर घर में है, दशकों पुराने ब्रांड्स हैं, लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं इन पर। लेकिन अप्रैल 2024 में सिंगापुर और हांगकांग ने इन दोनों मसालों को बैन कर दिया। कारण उसमें मिला है एथाइलिन ऑक्साइड। मतलब ये क्या होता है? यह एक इंडस्ट्रियल पेस्टिसाइड है। कैंसर रिसर्च की दुनिया में इसे ग्रुप 1 कार्सिजन कहते हैं, यानी डायरेक्टली कैंसर पैदा करता है, लैम्फोमा और ब्रेस्ट कैंसर जैसे। और शर्म की बात यह है, यह पकड़ा किसने? सिंगापुर फूड एजेंसी और हांगकांग ने। जब पूरी दुनिया में बवाल मचा तब फसाई की नींद टूटी। और अब सुनिए, सबसे शॉकिंग बात यह है कि द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक बैन लगने के 3 दिन बाद फसाई ने उस पेस्टिसाइड की अलाउड लिमिट को 10 गुना तक बढ़ा दिया। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, लिमिट ही ऊपर कर दी ताकि वही जहाज टेक्निकली लीगल हो जाए। इसे कहते हैं सिस्टम का बिक जाना। और दूसरा केस है बॉर्नविटा का। पिछले 70 सालों से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि बॉर्नविटा पीने से ताकत आती है, चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नविटा बहुत जरूरी है। लेकिन सच यह है कि बॉर्नविटा में 100 ग्राम में से करीब 37 ग्राम बस चीनी होती है। मतलब ताकत के नाम पर अब बस चीनी खाए जा रहे हैं। अप्रैल 2023 में एक फूड इन्फ्लुएंसर रेवांत यानी फूड फार्मर ने एक वीडियो बनाई और सब एक्सपोज किया, और उस वीडियो को 12 मिलियन व्यूज मिले। कंपनी ने क्या किया? लीगल नोटिस भेजा और वीडियो को डिलीट करवा दी। और फसाई उस पर भी साल भर चुप रहा। और जब एनसीपीसीआर ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला बॉर्नविटा ने माल्टोडेक्स्ट्रीन और लिक्विड ग्लूकोज को एडेड शुगर लेबल ही नहीं किया था, जो कि फसाई के अपने ही नियमों का उल्लंघन था। फिर अप्रैल 2024 में यानी 1 साल बाद बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से हटा दिया गया। मतलब कि इतने सालों से जो लोग हेल्थ ड्रिंक के नाम पे पी रहे थे वो बस और सिर्फ शुगर था। ये काम एक यूट्यूबर ने किया, जबकि इसको फसाई को करना चाहिए था और 10 को पहले कर देना चाहिए था। और ये इंसिडेंट अभी हाल ही में बस चंद दिनों पहले का है, मुंबई का। मुंबई के मलाड वेस्ट में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें क्या था कि 2 फ्रूट वेंडर खुलेआम केले और दूसरे फलों पर एक क्रीम जैसा कुछ लगा रहे थे। और वो सब्सटेंस था क्या? रेटोल, एक रैट किलिंग पॉइजन जिसमें येलो फास्फोरस होता है। और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, स्टॉल को सील किया। और पूछने पर वेंडर ये कहते हैं कि रात को चूहे आते हैं इसलिए हम लोग इसको लगा रहे हैं। येलो फास्फोरस जाए तो बॉडी में वोमिटिंग, स्टोमक डैमेज, ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है, और बहुत ज्यादा सीरियस हो गया तो आपकी जान भी जा सकती है। और फसाई इस केस में तब आई जब पब्लिक ने खुद वीडियो को
वायरल किया। कोई इंस्पेक्टर नहीं था, कोई सर्विलांस नहीं था और हम अपनी जान खुद बचाने के लिए मजबूर हैं। अब होलियों का सीजन भी आ गया है, इसमें मिठाइयां और सोन पापड़ी भी खूब बिकने वाली है। तो चौथा केस इसी से रिलेटेड है। होली से ठीक एक हफ्ते पहले 27 फरवरी 2026 को लखनऊ में हल्दीराम के स्टोरेज वेयरहाउस पर एफएसडीए की रेड पड़ी और वहां पर भी लगभग 112 किलो एक्सपायर्ड सोन पापड़ी और राजभोग मिला, जिसकी कुल कीमत 55.91 लाख थी और फिर उसे भी वहां पे सीज किया गया। यह हल्दीराम इंडिया का सबसे ट्रस्टेड स्वीट ब्रांड है, जिसे देखकर लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। तो जब हल्दीराम के वेयरहाउस में एक्सपायर्ड मिठाइयां निकली हैं, तो अब अपने मोहल्ले की दुकान का क्या हाल है ये खुद सोच सकते हैं। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, दिवाली, होली, ईद, नवरात्रि या फिर वेडिंग सीजन, तो मिलावट का धंधा अपने पीक पर होता है और इसका सिंपल सी लॉजिक भी है। डिमांड 10 गुना बढ़ जाती है, प्रोड्यूसर उतने ही हैं, गाय भैंसे उतनी ही हैं और जहां डिमांड बढ़ती है वहां बेईमान लोग क्वालिटी घटाकर मुनाफा बढ़ा लेते हैं अपना। त्योहारों पर जो मिठाइयां बनती हैं उसमें असली खोया नहीं जाता है, फिर वहां पर जाता है यूरिया, डिटर्जेंट और केमिकल व्हाइटनर से बनी हुई नकली खोया। एसपीसीएस सोसाइटी के एक सर्वे में पाया गया कि नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में 90% मिठाइयां और स्नैक्स मिलावटी थे। असली घी महंगा है, उसकी जगह वनस्पति और सिंथेटिक घी जो स्लोली हार्मोन्स को बर्बाद करती है। रंगीन मिठाइयां भी खूब बिकती हैं, जो कि असलियत में इंडस्ट्रियल डाई होती है। दिल्ली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की फरवरी 2026 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि होली से पहले लगभग 66 सैंपल कलेक्ट हुए हैं खोया, पनीर, मसाले, घी के और सभी में मिलावट पकड़ी गई है। या तो वो है जो पकड़ा गया है, जो नहीं पकड़ा गया है वो आपकी थाली तक तो जरूर पहुंच जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फसाई फेस्टिवल पर ही ज्यादा एक्टिव रहती है, स्पेशल ड्राइव चलाती है। साल के बाकी दिन वो सब सो जाते हैं जब तक कोई वीडियो बाहर ना आए। अब हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम फेल क्यों है। यह कोई एक दिन की गलती नहीं है, ये सिस्टम ही पूरा का पूरा फ्लॉड है। पहली वजह स्टाफ की कमी। एक तो 40 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश, करोड़ों फूड हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जरूरत का मात्र और मात्र 30%। एक ऑफिसर के पास हजारों दुकानें हैं, फैक्ट्रीज हैं, विजिट करना होता है, जिन्हें फिजिकली इंस्पेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी वजह, लैब्स में प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं है, उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तीसरी वजह, जुर्माना इतना कम है कि हंसी आती है। मिलावट करते हुए पकड़े जाओ और कुछ केसेस में जुर्माना सिर्फ 5 से 10 हजार होता है। यह बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बिजनेस कॉस्ट है, जो कि अगले दिन फिर वो लोग रिकवर कर लेती हैं वही सामान बाहर बेच करके। चौथी वजह, कॉर्पोरेट और लॉबिंग। नेस्ले, एचयूएल, आईटीसी जैसी कंपनियों के पास पैसा है। जब भी फसाई कोई स्ट्रिक्ट रूल लेने के लिए कोशिश करती है, इंडस्ट्रीज उसे डाइल्यूट करवा देती हैं। अब मान लो कहीं रेड हुई, एक्सपायर्ड मसाले मिले, मिलावटी तेल मिला और सड़ा हुआ खाना मिला। अब आप ये सोचते होंगे कि चलो कम से कम पकड़ा तो गया, लेकिन उसके बाद सीज खाने का आखिर होता क्या है। 3 नवंबर 2025 को फसाई ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज को एक इमरजेंसी एडवाइजरी भेजी। उसमें फसाई ने खुद लिखा कि हाल ही में ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें सीज्ड रिजेक्टेड फूड को, एक्सपायर्ड फूड को सीधे नदियों और नेचुरल वाटर बॉडीज में फेंका जा रहा था। यह फसाई ने खुद माना है। या फिर कुछ ऐसी जगहों पे फेंका जाता है जहां से लोग उसको उठा करके ले जा रहे थे। यह वीडियो अभी हाल ही का है, जहां पे एक डस्टबिन से लोग मिठाई और पनीर उठा के ले जा रहे हैं, जिसको फसाई ने वहां से फेंक दिया था। और जो जहरीला खाना या फिर एक्सपायर्ड फूड आपकी नदियों में फेंका जा रहा है, उस नदी का पानी आपके शहर तक आता है और उस शहर से वो पानी आपके घर तक आता है। और नियम क्या कहता है कि जो भी सीज किया गया है खाना, उसको या तो जला दिया जाए या फिर सर्टिफाइड कंपोजिट फैसिलिटीज में भेज दीजिए, जहां पे उसको सही तरीके से नष्ट किया जा सके। ये जो भी सारे नियम फसाई द्वारा बनाए गए हैं, अगर इनको कोई सही से पालन नहीं करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। आप किसी भी शहर में किसी भी रेस्टोरेंट ऑनर से पूछ लीजिए, वो बताएगा कि किचन साफ हो ना हो, इंस्पेक्टर की जेब गर्म रहनी चाहिए। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आता है, किचन नहीं देखता, इन्वेलप लेता है और चला जाता है। और जब इन्वेलप मिल गया तो चाहे किचन में कॉकरोच दौड़ रहे हो, चूहे खा रहे हो उसको, एक्सपायर्ड सामान हो, लाइसेंस हमेशा के लिए वैलिड आपका बना रहता है। और दूसरी बात क्या है, लाइसेंस बस एक पेपर है। फसाई लाइसेंस कैसे मिलता है? एजेंट खुलेआम बेचते हैं, 24 घंटे में फसाई का लाइसेंस ले लीजिए आप। डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटी, फिजिकल इंस्पेक्शन कभी कभी ही होता है, नहीं तो नहीं ही होता है। यही वजह है कि मुंबई के उस रेस्टोरेंट में भी जहां कॉकरोच थे, उसके पास भी वैलिड फसाई लाइसेंस था। लाइसेंस अब एक क्वालिटी का प्रूफ नहीं है, बस एक पेड पेपर है कि जो आपने पैसे देकर के खरीद लिया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, बड़ी कंपनीज को क्लीन चिट मिल जाना। एमडीएच और एवरेस्ट स्कैंडल याद है आपको, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। सिंगापुर ने बैन लगाया, फसाई ने बोला कि प्रोडक्ट सेफ है,
फिर 3 दिन बाद उसकी लिमिट बढ़ा दी जो उसमें हानिकारक पदार्थ पाया गया था लिमिट से ज्यादा। अब क्या फसाई को सच में ये सारी चीजें नहीं पता है या जानबूझ करके वो ऐसे सारी चीजें करती है? क्वेश्चन तो पूछने वाला है। और चौथी बात है रिवॉल्विंग डोर। यह टर्म सुना है, इसका मतलब है फसाई का सीनियर ऑफिसर रिटायर होता है तो 6 महीने में वो उसी फूड कंपनी का कंसल्टेंट बन जाता है जिसे वो रेगुलेट करता था। जब एक रेगुलेटर को पता हो कि रिटायर होने के बाद उसे उसी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी तो वो उसके खिलाफ क्या ही कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसको आखिर में वहीं जाके नौकरी करनी है। पांचवी है पॉलिटिक्स। फसाई थ्योरी में ऑटोनॉमस है लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ही करती है, बजट गवर्नमेंट देती है, फूड कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करती हैं और पार्टीज फसाई को सॉफ्ट करने का इशारा करती हैं। जिस देश में रेगुलेटर का बॉस वही होता है जो इंडस्ट्री को पैसा देता है तो वहां रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगा, जो कि हम लोग देख रहे हैं। और ये फसाई का सही से काम ना करना हमारे और आपके लिए कितना घातक है ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। यह सब नंबर्स और स्टैट्स नहीं है, यहाँ पर जिंदगियां दांव पे लगी हैं। इंडिया में कैंसर केसेस हर साल बढ़ रहे हैं। इथाइलिन ऑक्साइड, सिंथेटिक डाइज, केमिकल प्रिजर्वेटिव सब डायरेक्ट कैंसर के कारण है और इसे रोकना फसाई का काम था। जिम जाने वाले 20 से 25 साल के नौजवान प्रोटीन पाउडर लेते हैं। 2024 और 25 की रिपोर्ट में उसमें लेड और मर्क्यूरी पाया गया है। इस उम्र में किडनी फेलियर हो रही है। इंडिया आज डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन गया है। बॉर्नवीटा जैसे हेल्थ ड्रिंक्स और हिडन शुगर्स फसाई की नाक के नीचे सालों तक बिकते रहे और त्योहारों की मिठाई, यूरिया से बना खोया, डिटर्जेंट से बना पनीर और इंडस्ट्रियल डाइस से रंगी मिठाइयां जो आप अपने प्यार से अपनों को देते हैं वो स्लो पॉइजन का काम कर रही है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि हम अपनी मेहनत की कमाई से अपने और अपने बच्चों की बीमारी खरीद रहे हैं और जिस संस्था को हमारी रक्षा करनी चाहिए थी या तो वो सो रही है या फिर बिक गई है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा समाधान है जागरूक रहना। और उस चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो पहली चीज, लेबल पढ़ना सीखे। जब भी कोई आप पैक्ड फूड लो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स को आपको जरूर देखना चाहिए कि उस लिस्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं उसमें कि जो कि ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी, कंप्लेंट करिए। फसाई का ऑफिशियल कंज्यूमर पोर्टल है foscos.fasai.gov.in। एक्सपायर्ड फूड मिलता है, रेस्टोरेंट गंदा है, रॉन्ग लेबल है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। जितना ज्यादा कंप्लेंट करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा उन पर। और तीसरा, फेस्टिवल और शादियों में एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए। मिठाइयां लेते वक्त मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी जरूर देखिए। और चौथी, आवाज उठाइए। बॉर्नवीटा का एक झूठ आम आदमी ने एक्सपोज किया था। मुंबई का रेड पॉइजन एक वायरल वीडियो से पकड़ा गया। तो आप भी ये चार चीजें चेंज में ला सकते हैं।